में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत सी शेप्स वगैरह बनाने में ये हमारे काम आता है। हमारी बहुत सी मेहनत मेहनत इससे बच जाती है और हम थोड़ी सी मेहनत करने के बाद अपनी जो रिक्वायर्ड शेप है वो इस स्मार्ट फिल टूल से हासिल कर सकते हैं। हम अपने प्रोजेक्ट्स में भी इसका यूज़ बार बार करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये टूल बहुत ज़रूरी है, इसको गौर से देखें। हमने यहाँ पर एक कोई शेप बना ली है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हमने इसी के ऊपर एक और शेप बना ली है। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया जहाँ पर इसे मैं अपने माउस को लेके जा रहा हूँ, ये वाले एरिया पे हमें सिर्फ ये शेप चाहिए, यानी कि इस एरिया के अंदर अंदर वाली शेप आपको चाहिए। सबसे पहले बात मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारे अगर आप ये फॉर एग्जांपल आप ये तस्वर करें कि आप इसके अंदर खड़े हुए हैं, इस जगह के अंदर खड़े हुए हैं और आप इस जगह से किसी भी हिस्से से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि देखें हर साइड बंद है। तो स्मार्ट फिल टूल के लिए हर साइड बंद होनी चाहिए। उसके बाद आप अगर स्मार्ट फिल टूल से कहीं क्लिक करेंगे तो वहाँ शेप बन जाएगी। और अगर वो साइड कहीं से भी खुली हुई होगी, शेप खुली हुई होगी, तो स्मार्ट फिल टूल काम नहीं करेगा, या करेगा तो सही तरीके से नहीं करेगा, उस काम को खराब कर देगा। हमने यहाँ से स्मार्ट फिल टूल को सिलेक्ट करने के लिए अपने टूल्स में से छठे नंबर टूल पे आके क्लिक को दबा के रखें। तो यहाँ पर ड्राइंग टूल और स्मार्ट फिल टूल दो टूल्स नजर आ रहे होंगे। स्मार्ट फिल टूल पर क्लिक करते हैं तो ये टूल सिलेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ पर एक क्लिक करते हैं। देखें जैसे हमने क्लिक किया है हमें वहाँ की बनी बनाई शेप मिल गई है। इसी तरह एक क्लिक हम यहाँ पर करते हैं, हमें यहाँ की बनी बनाई शेप मिल गई है। इसी तरह एक क्लिक हम यहाँ करते हैं, हमें यहाँ की बनी बनाई शेप मिल गई है। इस तरह से हम बहुत सी शेप्स वगैरह आसानी के साथ बना सकते हैं। स्मार्ट फिल टूल के अंदर जब हम स्मार्ट फिल टूल को सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर ऑप्शन बार में इस टूल की जो प्रॉपर्टीज आ रही होती हैं उनको भी एक नज़र देख लेते हैं। यहाँ पर कलर आ रहा है कि जब आप स्मार्ट फिल टूल को यूज करें तो वो किस कलर की शेप बने। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से इस कलर को सिलेक्ट कर लिया है। हम जब भी क्लिक करेंगे तो हमारी जो शेप है वो इस कलर की बनेगी। इसके अलावा और जो ऑप्शन आ रही हैं, यहाँ पर स्पेसिफिक लिखा हुआ है, यूज डिफॉल्ट लिखा हुआ है, नो फिल लिखा हुआ है। नो फिल मीन कि जब हम कुछ करें तो फिल हो ही ना। देखें जैसे हमने नो फिल सेलेक्ट किया है तो कलर्स वाला ऑप्शन भी डिम हो गई है, क्योंकि नो फिल का मतलब है कि कलर हो ही ना। तो इसलिए जाहिर बात है कि कलर तो लगना ही नहीं, इसलिए कलर ऑटोमेटिकली डिम हो चुका है। तो हम यहाँ से जहाँ पर क्लिक करेंगे वहां पर एक शेप बन चुकी है और इस शेप को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं और ये शेप आपकी तैयार हो गई है। तो ये फिल नहीं थी, हमने फिल इसको बाद में किया। इसी तरह हम इसके अंदर जो है यहाँ पे डिफॉल्ट को सिलेक्ट करेंगे, यू डिफॉल्ट। तो जो इसकी डिफॉल्ट हालत है वो भी वही है जो हमने अभी फिलहाल लगाई हुई है, तो वो आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर है आउटलाइन ऑप्शन कि जब हम कोई शेप बनाएं। देखें हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया और यहाँ से ये कलर सेलेक्ट कर लिया कि हमारी शेप स्मार्ट फिल टूल की शेप का ये कलर लगे। तो आउटलाइन की इसकी ऑप्शन आ रही है कि आउटलाइन अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो आउटलाइन जो है वो क्या से आए। देखिए हमने स्पेसिफाई पे क्लिक किया है, यहाँ से हाईलाइट हो गया है कि आउटलाइन की जो मोटाई है वो 10 पॉइंट हो। पीटी जो है वो पॉइंट को शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो 10 पॉइंट उसकी जो आउटलाइन हो और आउटलाइन का कलर क्या हो, तो हमने यहाँ लगाया हुआ है ग्रीन हो। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं अब आप देखें कि यहाँ पर शेप बनी है, शेप को आउटलाइन भी लगी हुई है, 10 पॉइंट की लगी हुई है और साथ उसको ग्रीन कलर भी लगा हुआ है। हम अगर कुछ और एडजस्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से जाके इसकी जो मोटाई है वो हमने जो है 4 पॉइंट कर ली है और यहाँ से हमने जो कलर है वो तकरीबन ये ऑरेंज सा लगा दिया है। अब हम जब करेंगे तो आप ये देखें इसके ऊपर ऑरेंज से कलर का वो लग चुका है। और सबसे बड़ी बात देखें, अब ये शेप हमने यहाँ रखी थी इसके ऊपर, तो अब यहाँ पर इसी हिसाब से देखें शेप बनी है। अभी हमने क्लिक किया था, ये देखें ये हम स्पीक टूल से उठाते हैं तो ये देखें ये जो हमारे ये पिछली शेप की जो ये कॉर्नर है ये इसके ऊपर आ रहा था, तो उस हिसाब से उसने वो शेप बनाई। तो ये स्मार्ट फिल टूल बहुत सी वर्किंग्स में हमारा काम आता रहेगा। एक एग्जांपल हम इस पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक मून बनाना है, चांद बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पर बनी बनाई शेप हमें नहीं मिल रही। तो हम उसके लिए देखिए क्या करते हैं, एक ये सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और एक इसके साथ ही एक और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और उसको अपनी मर्जी से किसी जगह पर रख लेते हैं। अब देखें ये जो जगह है ये वाली जगह ये चांद की तरह है, हमें ये जगह चाहिए। तो सिंपली
स्मार्ट फिल टूल से एक क्लिक करेंगे, हमें ये शेप मिल जाएगी, बाकी सब कुछ हम डिलीट कर देंगे। तो बड़ी आसानी के साथ आप इस पे शेप्स वगैरह बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे अगला टूल करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर